श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके जीवन से गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है और धन की कमी बहुत ज़्यादा है तो जेठ के सोमवार के किसी भी दिन यानी जेठ के महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन आपको काली तिल डालकर एक दीपक जला देना है। इस उपाय को करने से पूरी तरह से आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए वास करेंगी। आपके पूरे घर में धन का भंडार भर जाएगा। तो देखिए, तिल डालकर एक दीपक वाला उपाय जो आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो अब आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदा विराजमान रहेंगी। देखिए, बहुत बार क्या होता है, अगर हमारे घर में कुछ ना कुछ ग्रह दोष है या फिर हमारी कुंडली में कोई दोष है, कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, तो इससे होता क्या है कि जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, धन से जुड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में दुखों का कारण होती है। उन्हीं में से एक है शनि डेरा। शनि की 7.5 शनि की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है तब भी आपके जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। तिल डालकर जो दीपक वाला उपाय है, इस उपाय को करने से आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को भी मजबूत कर लेंगे। आप अपने जीवन में शनि की 7.5 शनि डेरा जो है उससे भी आप राहत पाएंगे, उससे भी छुटकारा मिलेगा। शनि देव की भी कृपा आप पे मिल रहेगी। साथ ही साथ जब भी आप तिल डालकर दीपक जलाते हैं तो इससे सीधे सीधे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती हैं ना, तो समझ लीजिए आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये उपाय है आपको कैसे करना है। तिल डालकर एक दीपक आपको कहाँ पर लगाना है, तो देखिए, सोमवार का दिन समर्पित होता है देवों के देव माँ को और महादेव जी के मंदिर में आप कोई भी उपाय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने पिता को भी प्रसन्न करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक दीपक आपके जीवन के बहुत सारे दुखों को दूर करता है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, चाहे वो वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, आपके जीवन का जो भी कष्ट है उसे दूर कर देता है तिल वाला दीपक का उपाय। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक मिट्टी का दीपक लेना है, आपको शुद्ध देसी घी का डालना है, गोल बत्ती का दीपक लगाना है और इसके अंदर एक चुटकी तिल आपको डालना है। अब ये जो तिल का दीपक आपने तैयार किया है, ये दीपक आपको जलाना है महादेव जी के मंदिर में। जी हाँ, महादेव जी के मंदिर में शाम के समय तिल डालकर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है और महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से निर्धनता और गरीबी को बहुत दूर कर देना। माता पार्वती जी का ध्यान करना है, भगवान गणेश जी का भी ध्यान करना है। जो व्यक्ति सोमवार के दिन महादेव जी के मंदिर में तिल का एक दीपक जलाता है, उसके घर में कभी भी निर्धनता और गरीबी नहीं आती है और उसके जीवन से निर्धनता, गरीबी, कर्जे जैसी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, पहले उपाय की बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि सब कुछ ठीक नहीं चलता। कहने का मतलब है कि घर में पैसे की कमी होती है, घर में बीमारियां भी आ रही हैं, घर में कलह कलेश बढ़ रहा है और अगर आप किसी के पास पैसा उधार लेने जा रहे हैं तो आपको पैसा मिल नहीं रहा है, मना हो जा रहा है। लोग आपसे साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है। तो देखिए, जब बुरा वक्त समय आता है ना, तो उसका साथ कोई नहीं देता और जब व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, तो सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। ये सत्य है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसों के बिना भी कुछ नहीं होता है, ये भी एक सत्य है। बहुत कोशिश अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अपने जीवन में पीछे हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जब आपकी कुंडली में
खराब हो तो इससे होता क्या है, आपके जीवन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, बुध शुक्र खराब है, कोई भी ग्रह खराब है तो उसका प्रभाव सीधे आपके जीवन में पड़ता है। लेकिन आप इस खराब ग्रह को सही कर सकते हैं। कैसे? आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग में। ऐसा समझ लीजिए कि आपके 9 के 9 ग्रह ठीक रखता है और आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सफलता हाथ नहीं लग रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, महादेव जी के मंदिर में 1 लोटा जल आपको जरूर चढ़ाना है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी का सबसे पहले ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय आप करते हैं तो भगवान से जुड़ा हुआ, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भगवान गणपति जी प्रथम पूजनीय है, उनका पूजन ध्यान आपको सबसे पहले करना है। तो दोस्तों 2 उपाय की बात कर लिया, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आपको अपने घर में ही करना है और ये उपाय बिल्कुल आपके जीवन से ग्रह दोष, वास्तु दोष, नज़र दोष, इस तरह की चीज़ों को दूर करता है। कपूर जो है ये जुड़ा हुआ है महादेव जी से। साथ ही साथ कपूर आपको आपके जीवन में चमत्कार दिखाता है, चमत्कार लेकर आता है, रातों रात आपके भाग्य को चमकाता है, गरीबी को दूर करता है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेना है 2 कपूर का टुकड़ा, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और थोड़ा सा लेना है देसी घी, बिल्कुल जरा सा देसी घी कपूर और लौंग के ऊपर डालेंगे। फिर किसी मिट्टी के बर्तन में रखकर आपको जलाना है महादेव जी की मूर्ति, प्रतिमा के सामने, और महादेव जी से प्रार्थना करनी है, आप देवों के देव महादेव हैं और मेरे जीवन का ऐसा कौन सा दुख है, संकट है जिसे आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन से ये निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी, और मुझे पता है कि अगर आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन धन की कमी नहीं होगी, मेरे घर में कलेश भी दूर हो जाएगा। तो ये 2 कपूर, 2 लौंग और थोड़ा सा देसी घी दीपक में थोड़ा सा डालकर जब आप अपने घर में के मंदिर में सोमवार के दिन किसी भी टाइम जला देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। सुबह शाम चाहे जब जला देते हैं तो इससे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। कोई वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो वो दूर होता है, क्योंकि आपके साथ होते हैं देवों के देव महादेव जी। जी हाँ, इनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इतना उत्तम उपाय है कपूर और लौंग का कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको तभी चमत्कार दिखेगा। अपने जीवन में देखेंगे कि ज्येष्ठ महीने की किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लेना, एक ही बार करना है। आप खुद देखेंगे कि रातों रात आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी दूर होगी और आपका भाग्य चमक जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से सोमवार का उपाय आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव।